मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहिदा है। किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई मुआहिदे का मकसद नहीं, बल्कि अमन और सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मक्का मुआहिदे से मुतालिक वज़ाहत जारी कर दी। कहा, खित्ते का जो भी मुल्क मुआहिदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तलाफात हल करना चाहे, इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहिदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहिदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के आज़म पर कायम है। एक और तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस मुआहदे से इस खित्ते में एक दायमी अमन की बुनियाद रखी गई है। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहमी अमन मुआहिदा पर पैगाम। मक्का मुआहिदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संग मील है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा तीनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहिदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तारीखी मुआहिदे से अमन की राहें हमवार। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। ये एक तारीखी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ेदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं, रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी इसका हदफ नहीं। ये मुआहिदा नेटो मुआहिदे की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होता है। तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे, उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। कुछ तकनीकी मामला हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खमनाई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो ईरानी खबरसां एजेंसी की जानिब से जारी की गई। मुश्तबा खमनाई को कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते देखा जा सकता है। ईरानी खबर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम और वक्त नहीं बताया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल की तरफ से पेश करदा शराइत में कहा गया है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लह जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म की जाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ, ईरान को धमकाया न जाए और ईरानी कौम की तौहीन न की जाए। ईरानी सिपह पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा है कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में आरज़ी जहाज रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। तमाम दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान बातचीत शुरू नहीं करेगा, ताहम सालिसों के जरिए पैगामात के तबादले हो रहे हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज का हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फौज का कहना है कि हौसियों ने यमनी मुसल्लह अफवाज, फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया है। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हौसी ग्रुप का कहना है कि हौसी अहदाफ को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर यमनी अफवाज पर हमले किए।
सऊदी शहर जाजान में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जाजान में आज सुबह आग लगी, जल्द ही काबू पा लिया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। यमन की हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी शहर जाजान में ड्रोन हमले का दावा। तर्जुमान हुसी ग्रुप का कहना था कि जाजान में अरामको की रिफाइनरी पर हमला यमनी सरजमीन पर सऊदी ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तोंग, बोलान, वाशुक, आवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गई। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं जिन्होंने कामयाब कार्रवाइयाँ करके फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की वजूहात जानने के लिए आईजी सिंध पुलिस के हुक्म पर नई कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी का पहला इजलास कल दोपहर डीआईजी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में तलब। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह डीआईजी आमिर फारूकी जबकि सेक्रेटरी एसएसपी अली रजा होंगे। मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तहकीकात करेगी। मीर रजा की पुरस्कार हलाकत की तफ्तीश जारी। खबर कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ है कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी, यानी उन्हें गोली मारी गई। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाएं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे थे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि तदफीन से पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए गए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों ना की। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने खुसूसी नशरियात में बताया कि मीर रजा की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं। पुलिस ज़राए ने कहा है कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले की तैयारियां, इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला जारी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सिधनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावला कोर्ट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA9 में भी धांधली नहीं बल्कि धांधला किया जा रहा है। मुतनाज़ा हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालिफत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाजरीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाजों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।